कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे दर्पण में किरण का आरेखन। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा और हम इस पाठ को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम रिवीजन कराएंगे कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके स्थिति या आकार के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे, और फिर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक या उल्टा, फिर कहाँ पे बनता है। तो पहले देखिएगा, हम बताए हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आपका अवतल और दूसरा होता है आपका उत्तल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अवतल या उत्तल दर्पण में कुछ किरण का आरेखन ही हमारा क्या है, यहाँ पे चर्चा का विषय है आज। और बिहार बोर्ड में यहाँ से प्रश्न भर भर के दिए जाते हैं। फिक्स है कि यहाँ से 2 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप पूरे सेशन को अगर ध्यान से पूर्वक देखते हैं तो हमें विश्वास है कि आपका 2 नंबर या फिर जहाँ इस सेशन से जहां से भी प्रश्न आएगा आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिएगा, अवतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो पहले हम देख लेते हैं अवतल दर्पण में किरण का रेखन। अवतल दर्पण में कितना किरण का रेखन होता है, यानी कि प्रतिबिंब बनने का कितना स्थिति होता है? तो 6 कंडीशन होता है, और 6 कंडीशन को हम एक एक करके देखेंगे। जिसमें होता क्या है, जो 3 कंडीशन जो होता है उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। चौथे कंडीशन में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। और 5वें और 6ठे कंडीशन में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। एक एक करके हम क्या करेंगे, सभी को देखेंगे, और फिर उसके बाद से उत्तल दर्पण में भी देखेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में है तो बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन रहेगा ये। अवतल दर्पण, कौन दर्पण हो गया आपका? अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का 6 कंडीशन होता है। एक एक करके हम क्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे बना लेते हैं हम एक अवतल दर्पण का चित्र। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, आप देख सकते हैं। और एक ही क्या है, एक ही दर्पण पे हम क्या करेंगे, 6 जो कंडीशन होता है उस सभी कंडीशन को यहाँ पे हम आपको दिखलाएंगे। ये दर्पण बन गया, थोड़ा सा हम इसको कलई कर दें। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग कलई किया गया रहता है तथा धंसा हुआ भाग क्या करता है, परावर्तक सतह का कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण हमारे यहाँ बनकर के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे 6 कंडीशन देखेंगे जो प्रतिबिंब बनने का स्थिति होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। पी यानी कि पोल माने क्या होता है, ध्रुव होता है। और दर्पण में सभी दूरी क्या होती है, यही से मापी जाती है, ध्रुव से। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि दर्पण में दूरी को किस बिंदु से मापा जाता है, तो क्या होगा आपका, पी यानी कि पोल ध्रुव से मापा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पी हो गया। ये हो गया हमारा बिंदु क्या आपका, एफ यानी होता है आपका फोकस बिंदु। और यहाँ पे होता है सी यानी कि सेंटर, वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक ना। अब हम आपको साबित भी कराए हैं कि F बराबर r/2, यानी कि क्या होता है आपका, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है, और फोकस दूरी का दुगुना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, इसका जरूरी नहीं है लेकिन हम इसमें यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, F बराबर r/2। अब देखिएगा, पहले कंडीशन में क्या होगा, हम प्रतिबिंब को पहले वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे इस लाइन को हम क्या कहेंगे, जो C और P है, या इसको हम PC बोलेंगे, तो ये होता है हमारा प्रधान अक्ष, या इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सरल रेखा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो अवतल दर्पण में के प्रधान अक्ष पे क्या है, ध्रुव और फोकस बिंदु पर एक वस्तु रखी गई है। यहाँ पे जैसे कि हमने क्या किया, एक वस्तु रख दिया। ये हो गया हमारा वस्तु, और कंडीशन नंबर कौन सा है, 1 है। तो जब अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाएगी, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण से बहुत बड़ा। ठीक है, देखिएगा, 1 नंबर क्या है हमारा, वस्तु हो गया ना। तो 1 नंबर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, क्या होगा आपका, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और क्या होगा, सीधा। यानी कि देखिएगा आप यहाँ पे, इस मान लीजिए कि वस्तु हमारा AB है, वस्तु क्या है, AB। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, A डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B डैश। और कैसा बन रहा है,
काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और क्या बन रहा है, सीधा। तो पहला कंडीशन हम देख लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन को लेकर के हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन में कहां पे होगा, अब एक स्टेप वस्तु क्या होगा आपका बाएं साइड आएगा, यानी कि पहले कहां पे था ध्रुव और फोकस के बीच, तो अब वस्तु होगा फोकस बिंदु पर। कहां पे होगा, वस्तु को हम रख दिए फोकस बिंदु पर। कंडीशन कौन सा है ये, 2 नंबर कंडीशन है। तो अब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को, दर्पण का नाम भी कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एल है और क्या है यहाँ पे एम है, ठीक है। जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पर। कहां पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये कंडीशन नंबर कौन सा है हमारा, तो कंडीशन नंबर यहां पे 2 है। कंडीशन नंबर कौन हो गया, 2 हो गया। जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा, अनंत पर। वास्तविक और उल्टा कहां पर बनेगा, अनंत पे। एक कंडीशन प्रतिबिंब बनेगा कितना है हमारा, दूसरा कंडीशन है। अब फिर देखिएगा तीसरे कंडीशन में क्या होगा, एक स्टेप फिर क्या होगा, वस्तु आपका बाईं ओर आएगा, यानी कि ये कंडीशन हो गया हमारा 3। और वस्तु कहां पे रखा जा रहा है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, समझ रहे हैं ना, फोकस बिंदु और कहां पे है, वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, देखिएगा दो जो स्थिति है, एक ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच था, वो भी प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा बना है, लेकिन पहले कंडीशन में आपका काल्पनिक और सीधा बना है, ठीक है। और यहां पे क्या बना है आपका, वास्तविक और उल्टा, और ये भी क्या है आपका, वस्तु से बड़ा। तीसरा जो कंडीशन है फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, ये भी क्या होगा हमारा, वस्तु से बड़ा ही बनेगा, लेकिन एक कंडीशन क्या, यहां कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन हो जाएगा आपका अनंत। वक्रता केंद्र के बाद का एरिया क्या होता है, अनंत होता है, अनंत और बनेगा वक्रता केंद्र के बीच। और ये भी क्या होगा आपका, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। तो तीसरा कंडीशन आप देख लिए, तीसरा कंडीशन यानी कि जब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा, वस्तु का नाम भी दे सकते हैं आप, यहां पे चाहे तो वस्तु का नाम दे दीजिएगा ए बी, तो यहां पे क्या बनेगा प्रतिबिंब हमारा ए डैश और बी डैश, ठीक है। अनंत और किसके बीच, वक्रता केंद्र के बीच। और इसका आकार क्या होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा। अब हम चौथे कंडीशन को देखेंगे। चौथा कंडीशन क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, एक स्टेप यहां पे बाईं ओर आएगा। 4 नंबर हो गया कंडीशन। कंडीशन में कितना है आपका, 4। तो अब देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पे क्या होगा आपका, मान ले कि प्रतिबिंब ए है, ए बी है, प्रतिबिंब क्या हो गया हमारा, ए बी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का। किस आकार का, जितना बड़ा हम वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। और कहां पे बनेगा, तो बिल्कुल वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि देखिएगा जो हम वस्तु क्या रखे हैं ए बी, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर। और क्या बनेगा आपका, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक चिन्ह परिपाटी का नियम होता है। क्या होता है, चिन्ह परिपाटी का नियम, जो कंडीशन प्लस में कब माइनस में कब होता है, तो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है कि जब हम सभी दूरी को मापते हैं ध्रुव से, ठीक है, तो आपतित किरण के दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा हमारा, धनात्मक होगा। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष के जो भी दूरी मापेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौथा कंडीशन हो गया, जब वस्तु कहां पे हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वास्तविक और कौची उल्टा, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। अब देखिएगा पांचवा कंडीशन क्या होता है। तो पांचवा कंडीशन क्या होगा, अब यहां पे अभी बताए हम कि वक्रता केंद्र के बाद का एरिया क्या होता है, अनंत होता है। तो अब वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और कहां पे होगा, वक्रता केंद्र के बीच। पांचवा कंडीशन है ये। कौन सा कंडीशन है, ये चौथा कंडीशन था, अब क्या है पांचवा कंडीशन। तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिएगा, तीसरा में कहां पे था, तीसरा कंडीशन में था आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। चौथा कंडीशन में कहां पे आ गया, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर।
अब देखिएगा प्रतिबिंब क्या हो रहा है, प्रतिबिंब आपका बाएं से दाईं ओर जा रहा है और वस्तु क्या हो रहा है आपका दाएं से बाईं ओर आ रहा है। ठीक है, तो पांचवा कंडीशन में जब हम प्रतिबिंब रख दिए अनंत, वस्तु रख दिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे पांचवा कंडीशन में वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या होगा आपका छोटा। ठीक है, जो ही वस्तु होगा ना उससे छोटा बनेगा। ठीक है, और कहां पे बनेगा आपका वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनेगा। तो पांचवा कंडीशन भी आप देख लिए। और छठे कंडीशन में क्या होगा, अब इसके बाहर क्या हो गया, एक तो हो गया आपका पांचवा की अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे। अब हम वस्तु को रखेंगे कहां पे, वस्तु को रखेंगे अनंत पर। वस्तु को कहां पे रखेंगे, अनंत पे। छठा कंडीशन जो होता है वो वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो इधर हम मान लेते हैं कि क्या है, अनंत है, और अनंत पे हम वस्तु को रखे हुए छठे कंडीशन में। तो जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। पांचवें कंडीशन के बाद छठा कंडीशन क्या आएगा, फोकस बिंदु। यानी कि फोकस बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु मात्र। यानी कि बिल्कुल क्या होगा, बिंदु मात्र प्रतिबिंब प्राप्त होगा जब वस्तु को कहां पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, अवतल दर्पण में। तो आप लोगों ने क्या किया, एक एक करके यहाँ पे 6 कंडीशन को देखा कि जब वस्तु को हम अलग अलग स्थिति में रखते हैं तो किस प्रकार से अलग अलग स्थिति में क्या होता है और अलग अलग आकार में वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा। रुके हो क्या, अब देखिएगा कि 6 जो कंडीशन यहाँ पे हम बनाए प्रतिबिंब का, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। यानी कि कितने कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, कितने कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है, और कितने कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है। ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, काल्पनिक और क्या होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। जब काल्पनिक किरणों के कटान से प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, और जब वास्तविक किरणों के कटान से प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो कंडीशन बना है ना, ये कैसा प्रतिबिंब होगा आपका, ये हो जाएगा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, और ये भी क्या है आपका वस्तु से बड़ा है। तो पहला बड़ा बनेगा आपका, दूसरा कंडीशन में जो अनंत पे बनेगा वो भी बड़ा बनेगा, और तीसरा कंडीशन में जो वास्तविक और उल्टा बनेगा वो भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। यानी कि 3 कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। चौथा कंडीशन में क्या होगा, यहां पे हो जाएगा आपका बराबर, बराबर हो गया। यानी कि जितने आकार का वस्तु है उतना ही आकार का क्या है प्रतिबिंब है। और पांचवा और छठा जो कंडीशन होगा, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पांचवा और जो छठा कंडीशन है ये होगा आपका वस्तु से छोटा। वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब देखिएगा वस्तु से बड़ा भी, तो प्रश्न पूछता है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा बनता है। तो कौन सा दर्पण होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिएगा और फिर करें कि कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो 2 प्रकार का, काल्पनिक प्रतिबिंब और क्या होता है आपका, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। लिख लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा हमारा सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। अब देखिएगा एक प्रश्न और आ रहा है, अवतल दर्पण में कितने स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो मात्र एक की स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, और फिर क्या हो रहा है आपका 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक और कैसा, उल्टा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद से हम देखेंगे क्या आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिएगा गोलीय दर्पण का दूसरा जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण हो गया आपका, उत्तल दर्पण। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, किरण का आरेखन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे आपका एक गोलीय दर्पण, और कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा कौन सा दर्पण, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। हाँ बोल देते हैं। देखिएगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्या होता है, कलई किया गया रहता है, तथा उठा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक सतह का कार्य करता है। यहाँ पे आपने क्या देखा, ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का परिभाषा कहता है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग क्या होता है, कलई किया गया रहता है, और धंसा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक सतह का कार्य करता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग क्या हो, कलई किया गया, और उठा हुआ भाग क्या करे, परावर्तक सतह का कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण में
दो कंडीशन होता है प्रतिबिंब बनने का। कितना कंडीशन होगा? ओनली दो कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा मुख अक्ष, एक बिंदु होगा हमारा कौन सी, एक होगा आपका बिंदु P, यानी कि पोल यानी कि ध्रुव होता है। दर्पण में सभी दूरी को हम यही समाप्ते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा F यानी कि फोकस बिंदु, और ये हो जाएगा C यानी कि क्या होता है, वक्र त्रिज्या। ठीक है। अब देखिएगा पहला कंडीशन जो होता है, जब वस्तु को हम कहां पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे? अनंत पे। तो जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, अनंत हो गया इधर, ये रिवीजन सेशन है, ठीक ना। इसमें हम पूरा तस्वीर आकृति को नहीं बना रहे, यहां पर रिवीजन के लिए बता रहे हैं कि कहां पे वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी वो हम ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन क्लास में उसको हम बता दिए। तो पहला कंडीशन देखिएगा, वस्तु कहां पे है, तो वस्तु है हमारा अनंत पे। वस्तु कहां पे है? अनंत पे है। ठीक है। तो देखिए अनंत पे जब वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस बिंदु पर। कहां पे बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बिंदु मात्र, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और क्या बनेगा? सीधा। यहां पे लिख देते हैं हम बिंदु मात्र। और कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक और सीधा। हम बताए थे आप लोगों को कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को ही क्या किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, तो दूसरा कंडीशन होगा आपका वस्तु को हम रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच। अनंत और कहां के बीच? ध्रुव के बीच। ये दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, तो जब वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आपका काल्पनिक और प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और किसके बीच बनेगा? ध्रुव के बीच बनेगा। फोकस और किसके बीच? ध्रुव के बीच। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। कंडीशन कौन सा हो गया? 2। अब देखिएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का 2 कंडीशन होता है, और दोनों कंडीशन में क्या होता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। वस्तु से क्या होता है, छोटा। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है बार बार कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, पहला कंडीशन कहां पे होगा, जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर, बिंदु मात्र। और दूसरा जो कंडीशन होगा वह अनंत और ध्रुव के बीच होगा, और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच। ध्रुव और कहां बनेगा, फोकस बिंदु के बीच। तो यहां पे क्या हुआ, जो भी हमारा था कि अवतल गोलीय दर्पण में, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण में जो किरण का रेखन था वो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख लिए। और पूरे वीडियो के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निस्संदेह आप जो भी इससे प्रश्न आएंगे आप उसको बेहिचक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप किसी विषय को, बिहार बोर्ड वर्ग 10 के किसी विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद वाले जो वीडियो में होगा उसमें हम लेंस में जो कंडीशन होता है किरण का आरेखन, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अवतल दर्पण का हो गया, और यहाँ पे है हमारा उत्तल दर्पण का। और इसी तरीके से अगर आप साइंस को, मैथ को या किसी अन्य विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हम फिर से कहें कि एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आप कंप्लीट कोचिंग बेस्ट है, तभी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है।